ये फिल्म फ्लाइट 914 टाइम ट्रैवल पर आधारित है, जो 2000 सेंचुरी में उड़ान भर के पहुंच जाते हैं 1940 में, यानी 60 साल पीछे। फिल्म की शुरुआत में दो पायलट डेनियल और विलियम प्लेन को डेकोप करने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी प्लेन के सिस्टम में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन पायलट उसे इग्नोर करते हैं। वो रनवे स्टाफ से परमिशन लेकर प्लेन को डेकोप कर लेते हैं। रनवे स्टाफ उनको मौसम साफ बताता है, लेकिन उन लोगों ने उड़ान बस भरी ही थी, तभी मौसम बहुत खराब होने लगता है। कैप्टन बोलता है कि हमें तो मौसम साफ बताया गया था। रनवे स्टाफ बोलता है कि 5 मिनट पहले सब क्लियर था, ये अचानक हुआ है, अब उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैप्टन पैसेंजरों को सावधान रहने को बोलता है, तभी उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो उस काले अंधेरे को पार कर लेते हैं। और यहीं से होती है असली कहानी शुरू। जैसे ही वो काले बादलों को पार करते हैं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको अचानक से रात का समय दिखाई देता है, जबकि अभी सूरज डूबने में 2 घंटे बाकी होते हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर जब उनको अपने रडार पर कोई ट्रैफिक जहाज नहीं दिखता तो वो हेल्पलाइन स्टाफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता। डेनियल सिस्टम को चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन उसे सब ठीक लगता है। विलियम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। इस प्लेन में एक बुजुर्ग भी था जो अपने लाइफ के सारे पलों को बुक में लिखता रहता है। इधर ये दोनों पायलट प्लेन को सीधे रास्ते लेकर चले ही जा रहे थे, लेकिन उनको चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इनके रडार पर कोई एयर ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता। विलियम बोलता है कि शायद रडार के सिग्नल चले गए होंगे। डेनियल कहता है कि इतनी देर तक रडार के सिग्नल कभी नहीं जाते। फिर विलियम बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ता भटक गए हैं। अगर हम प्लेन को थोड़ा नीचे ले जाए तो हमें किसी समुद्री शिप से कांटेक्ट हो सकता है। अब विलियम सबको सीट पर बैठने को कहता है और फिर अपने पालान के मुताबिक प्लेन को नीचे की ओर ले जाने लगता है। अब जैसे ही प्लेन थोड़ा नीचे आता है तो उनके रडार पर अचानक एक साथ बहुत सारे प्लेन दिखाई देते हैं। फिर विलियम बोलता है कि ये प्लेन तुम्हें कुछ अलग नहीं लगते। डेनियल बोलता है, हाँ वाकई ये प्लेन तो बहुत छोटे हैं। विलियम कहता है कि आगे शायद कोई स्टॉर्म है, हमें प्लेन ऊपर लेना चाहिए। डेनियल ध्यान से देखता है और कहता है कि वो कोई स्टॉर्म नहीं, वो फायर है। और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको नीचे चारों तरफ तबाही हमले देखने को मिलते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग कहां आ चुके। सब लोग ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। तभी डेनियल को कोई चीज अपनी तरफ आती हुई दिखती है, और जब वो उनके पास आता है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पुराने जमाने का फाइटर प्लेन होता है। अब वो प्लेन को उससे ऊपर ले जाते हैं। इधर पैसेंजर एयर होस्टेस, जिसका नाम कैमरन है, उससे कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन कैमरन कोई जवाब नहीं दे पाती। वो बोलती है कि जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर कैमरन विलियम से बात करती है और पूछती है ये हम कहाँ आ गए। विलियम उसे बताता है कि ये सब हमें भी नहीं पता, लेकिन मेन पैसेंजरों से बात करता हूँ, आप बस उनको सीट पर बैठाए रखो। उन पैसेंजरों में एक प्रोफेसर और उसके साथ एक आदमी होता है। दरअसल ये दोनों लोग समझ जाते हैं कि हम टाइम ट्रैवल के जरिए वर्ल्ड वॉर 2 में आ गए हैं। अब वो कैमरन से कहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें पायलट के पास लेकर चलो। लेकिन कैमरन उनको मना कर देती और सीट पर बैठने को रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो लोग कैमरन के साथ साथ पायलट के पास जाकर उनसे अपनी बात सुनने को कहते हैं कि हमें पता चल गया कि हम कहाँ हैं। लेकिन पायलट उनकी जरा भी बात नहीं, जैसे तैसे वो कहते कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आ चुके हैं। अब पायलट को भी उनकी बात पर यकीन आने लगता है। वो कहते हैं कि वो बोम्स और वो फाइटर प्लेन को देखकर ऐसा लगता है कि हम फ्रांस के ऊपर से गुजरे हैं, क्योंकि जून 1940 में जर्मन की तरफ फ्रांस के ऊपर बॉम्बिंग की गई थी। लेकिन पायलट इनको अपनी सीट पर जाने को बोलते हैं कि हमारे पास ये सब सुनने के लिए टाइम नहीं है, और कहां सुनी करके वो लोग वापस अपनी सीट पर आ जाते हैं। पायलट कैमरन को बोलते हैं कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक्स इश्यूज हो रहे हैं। कैमरन पायलट को कहती है कि शायद उन लोगों की बात सही है, हमने टाइम ट्रेवल कर लिया शायद। पायलट कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई पैनिक हो। डेनियल बोलता है कि मैं आपके साथ हजारों बार प्लेन उड़ा चुका हूँ, आपने कभी हार नहीं मानी, और शायद इस सिचुएशन से भी हम निकल जाएंगे। विलियम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और इस बार कांटेक्ट तो होता है, लेकिन जिससे कांटेक्ट होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 1940 में जर्मन के एयरक्राफ्ट को सूचित करने का कार्य करता था, जिसका नाम नाइजर है। वो जर्मन भाषा में उनसे बात करता है। फिर कैप्टन विलियम उसे कहता कि हम रास्ता भटक गए हैं, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, पिछले कई घंटों से हमारे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, आप हमारी मदद कीजिए। नाइजर पायलट से कहता है कि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया की फ्लाइट बंद है, तो आपको प्लेन उड़ाने की अनुमति किसने दी है। ये सुनकर दोनों पायलट समझ जाते हैं कि वो लोग जो हमारे केबिन में आए थे वो सही कह रहे थे।
अब विलियम उसे कहता है कि आप हमारी किसी एयर कंट्रोल से बात करा दो, हम एक कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हैं। फिर नाइजर बोलता है कि आप अपनी फ्लाइट एक वॉर जॉन में उड़ा रहे हैं। कैप्टन उससे डेट और वियर्स के बारे में पूछता है। नाइजर बताता है कि आज 12 जून 1945 है। कैप्टन बोलता है कि देखिए, आप हमें उलझा रहे हैं, अभी के टाइम पे आप ही हैं जो हमारी जान बचा सकते हैं। वो कहता है कि मेन कोई आपको उलझा नहीं रहा, जब आप एक वॉर जॉन में उड़ेंगे तो कौन आपकी मदद करेगा। ये सुन के कैप्टन गुस्से में माइक फेंक देता है। थोड़ी देर बाद फिर विलियम नाइजर से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि देखो, हमारे पास फ्यूल है, एग्जीक्यूट है और रडार है जो काम करता है। रडार का मेन सुन के नाइजर थोड़ा हैरान होता है। विलियम उसे बताता है कि रडार आसमान को स्कैन करके हमें दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में बताता है। नाइजर बोलता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सुना है, लेकिन अभी उसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तभी कैमरन, प्रोफेसर और दोनों को लेकर कैप्टन के पास आते हैं। वो बताता है हमें पता है कि हम अभी कहाँ पर है। कैप्टन उनकी बातें नाइजर से शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि हम अभी फ्रांस के एक शहर के ऊपर से गुजरे हैं। नाइजर बोलता कि आप यहाँ पर आए कैसे। वो नाइजर से बोलते हैं कि हम एक कमर्शियल फ्लाई में न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे थे 2000 सेंचुरी में। नाइजर बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। कैप्टन विलियम कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम हमें बस इतना बताओ, हम रास्ता भटक गए हैं। सफर करते समय हमारे सामने एक बड़ा सा टॉम आया था और उसे पार करके हम यहाँ आ गए। अब हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपकी मदद के बिना हम मर सकते हैं। अब नाइजर को भी इन पर भरोसा होता है कि शायद इनके साथ ऐसा हुआ हो। नाइजर इनसे थोड़ा समय मांगता है कि मैं अपने ऑफिसर से बात करके आपको कांटेक्ट करता हूँ। थोड़ी देर बाद नाइजर वापस आकर कांटेक्ट करके कैप्टन विलियम को बताता है कि मैंने ऑफिसर से बात की है और हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है और हमें इससे बहुत मदद मिली है। आप अभी फ्रांस में हो ना, वहां पर आपको उनके फाइटर अटैक कर सकते हैं और हमसे जितना होगा हम करेंगे। तभी विलियम को रडार के जरिए कुछ दिखाई देता है। वो नाइजर को बताता है। नाइजर बोलता है कि वो फाइटर प्लेन हो सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। तभी कैप्टन कैमरन और बाकी लोगों को अपनी सीट पे जाने को बोलता है। तभी नाइजर बोलता है कि हमें पता चला है कि आपके पीछे कुछ फाइटर प्लेन लगे हुए हैं और देखते ही देखते वो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अटैक भी करने लगते हैं। ये सब देखकर प्लेन में बैठे लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। पायलट इनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये फाइटर अटैक जारी रखते हैं। डेनियल कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। विलियम कहता है कि हाँ, बस डरना मत। और तभी विलियम प्लेन को नीचे की ओर ले जाया है और 2 प्लेन फिर आते हैं और इन पर फायरिंग शुरू करते हैं और फायरिंग के चलते डेनियल को चोट भी लग जाती है। और दिक्कत यही खत्म नहीं होती। विलियम को पता लगता है कि हमारा फ्रंट व्हील भी खराब हो गया है। फिर विलियम अकेले डेनियल को प्लेन सौंप कर व्हील को ठीक करने अपने साथ 2 और लोगों को ले जाते हैं और जैसे तैसे मुश्किलों से वो लोग व्हील को सही कर देते हैं। और अब विलियम पैसेंजरों को सच बताता है कि हम टाइम ट्रेवल के जरिए 1940 सेंचुरी में आ चुके हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। बस आप ज्यादा पैनिक करेक्ट न करें, हम लैंडिंग के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। विलियम अपने केबिन में जाता है तो डेनियल कहता है हमारे पास अब बहुत कम फ्यूल बचा हुआ है, हम बस आधा घंटा और उड़ सकते हैं। फिर विलियम नाइजर से बात करके उसे कहता है कि हमारे पास अब ज्यादा फ्यूल नहीं है, आप हमें कोई सेफ लैंडिंग की जगह बताइए। नाइजर पूछता है कि आप इस समय कौन सी जगह है। विलियम कहता है कि हम इस वक्त स्विट्जरलैंड बॉर्डर के आसपास हैं और हमारे पास सिर्फ 30 मिनट तक उड़ने का फ्यूल बचा हुआ है। नाइजर कहता है अपने पहले किसी टॉम के बारे में जिक्र क्या था। विलियम कहता है कि हाँ किया था, वो बहुत अजीब था, हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा और उसे पार करते ही हम यहाँ पहुंचे हैं। इतना कहना था कि तभी वो फाइटर फिर आ जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस बार वो इन पर मिसाइलों से भी हमला करते हैं। प्लेन में बैठे लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी नाइजर उनको बताता है आपके सामने एक बड़ा सा ब्लिप है, अजीब तरह का। जब विलियम उसे गौर से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही टॉम है जिसके कारण हम 1940 में आए हैं और अब वक्त आ गया वापस अपने घर जाने का। वो लोग नाइजर को बाय बाय बोलकर उस टॉम को पार करके अपने रियल टाइम में आ जाते हैं और वहां से निकलते ही एयर रनवे स्टाफ से भी बात हो जाती है। विलियम उनसे कहता है कि हमें जल्दी से लैंडिंग करनी है, हमारे पास फ्यूल खत्म है। स्टाफ रनवे क्लियर करके उनको लैंडिंग की अनुमति देते हैं और आखिरकार प्लेन सेफ लैंडिंग कर लेता है। फिर सब लोग एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन प्लेन में बैठे एक बुजुर्ग वो सारी घटनाएं अपनी बुक में नोट कर लेते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। आप भी अगर इस तरह की फिल्म स्टोरी देखना पसंद करते हैं